बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर रिफात। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.3 के नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं जो बाकी रह गए थे। वी हैव द सेम सिचुएशन, सेम मेथड। वी हैव टू एवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले हम इसको कंप्यूटिंग स्क्वायर से एडजस्ट करेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते रहे हैं। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये प्लस 5 को हम साइड पे कर देते हैं। अब इसके ऊपर हमने क्या किया, कंप्यूटिंग स्क्वायर कर देते हैं। तो दिस इज x प्लस 3 ऑफ dx एंड नाउ प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, a का मतलब क्या हो गया x। अब इन तीनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 2x, तो यहाँ x क्या होना चाहिए 1। ये प्लस 1 स्क्वायर आ गया तो इसको हमने माइनस कर दिया। अब ये ज़हन में रखिएगा, हम पूरी डिटेल में आपसे बात कर चुके हैं। अब देखिए इसको एक्सपेंड करें तो ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर, 2 1 ज़ा 2 2x। अब 1 स्क्वायर तो यहाँ मौजूद नहीं है तो हमने माइनस कर दिया ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। दिस मेथड इज कॉल्ड कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड। तो अब क्या हुआ, अब ये हो गया a प्लस बी टू द होल स्क्वायर, तो क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यह -1 एज इट इज रहेगा और प्लस 5। आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम इसको आगे लेके चलते हैं। तो ये हो गया आपका x प्लस 3 ऑफ dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 प्लस 5। सो दिस इज x प्लस 3 x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। अरेंज कर लेते हैं इसको, x प्लस 3 ऑफ dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये बन गया a स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बन गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मेट बनेगा, क्या होगा ये देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या कहा था कि रेडिकल a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे a टेंजेंट थीटा या a सेक थीटा। और मैंने कहा था कि अगर रेडिकल नहीं है तो तब भी ये सिचुएशन लग सकती है। तो आइए हम क्वेश्चन को दोबारा लिख देते हैं। ये हो गया x प्लस 3 ऑफ dx और ये हो गया आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर। तो x का मतलब x प्लस 1 और a का मतलब 2 हो गया, तो हम पुट कर देते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू a टेंजेंट थीटा। तो x का मतलब क्या हो गया x प्लस 1 और a का मतलब क्या हो गया 2। तो ये हमारे पास आ गया। इसको फिर हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू थीटा सॉरी। तो ये हो गया d अपॉन डी थीटा x प्लस 1, ये हो गया d अपॉन डी थीटा 2 टेंजेंट थीटा। x का डेरिवेटिव dx अपॉन डी थीटा, 1 का डेरिवेटिव 0, 2 अपनी जगह रहेगा और टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो ये dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। या अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं चीज़ों को यहाँ पर। अब देखें x किसकी इक्वल है, x प्लस 1 है, तो ये इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो पहले तो आप इस x की वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि हम तीनों सब्स्टिट्यूशंस कर सकें। तो ये x हो गया आपके पास 2 टेंजेंट थीटा -1। तो अब आइए स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, दोबारा क्वेश्चन को लिखते हैं। दिस इज x प्लस 3 ऑफ dx x प्लस 1 टू द होल स्क्वायर एंड प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया है। अब x किसकी इक्वल है 2 टेंजेंट थीटा -1, dx किसकी इक्वल है 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप देख रहे हैं कि हम दो सब्स्टिट्यूशंस कर दी, x की जगह x वैल्यू पुट कर दी और dx की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, दिया हुआ है। और नीचे हमने क्या पुट किया था
एक्स प्लस वन 2 टेंजेंट थीटा के इक्वल है, तो ये हो गया 2 टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे पास 2 टेंजेंट थीटा माइनस 1 2 सेक स्क्वायर थीटा ऑफ टेंजेंट डी थीटा। तो ये हो गया 4 टेंजेंट थीटा और ये प्लस 4 हो गया। तो ये आ गया मेरे पास 2 टेंजेंट थीटा माइनस 1 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा एंड डिवाइडेड बाय 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो पुट कर लेते हैं इस तरफ आके हम। तो आप देख रहे हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के। अब आप ये देख रहे हैं कि ये सेक स्क्वायर थीटा इससे कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 2 4। तो ये मेरे पास आ गया 2 टेंजेंट थीटा माइनस 1/2 ऑफ डी थीटा। अलग अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 2 माइनस 1/2। एलसीएम को ब्रेक कर दिया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया आपका टेंजेंट थीटा डी थीटा। ये हो गया माइनस 1/2 डी थीटा। ओके स्टूडेंट्स, टेंजेंट थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln sec थीटा माइनस 1/2 थीटा प्लस सी। अब ख्याल रहे, वंस अगेन वही सिचुएशन हमारे सामने आ गई कि हमने आंसर को x की फॉर्म में लिखना है, तो लिहाजा हमने x को क्या लेट किया था, ये आपने जहन में रखना है। हमने x प्लस 1 लेट किया था 2 टेंजेंट थीटा। तो पहले तो आप थीटा की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ये टेंजेंट थीटा आ गया और ये मेरे पास थीटा की वैल्यू डायरेक्ट इधर से आ जाएगी x प्लस 1/2। तो आप देख रहे हैं कि थीटा की वैल्यू तो आ गई। अब हम क्या करते हैं, सेक थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो ये टेंजेंट तो आपको दिया हुआ है, तो वी नो दैट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1 x प्लस 1 टू द होल स्क्वायर, ये आ गया। तो ये मेरे पास यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 सेक थीटा। ये हमने इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, एलसीएम ले लिया हमने। ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 सेक स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर अपॉन 4। तो अब ये 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5 हो गया। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 4। रेडिकल ले लेते हैं, ये मेरे पास सेक थीटा की वैल्यू आ गई। अब इस सेक थीटा की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं और थीटा की जगह वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने इनकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई? सेक थीटा की वैल्यू आ गई, ये मैंने लिखा ln ऑफ, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इन द रेडिकल डिवाइडेड बाय, रेडिकल से बाहर आएगा तो 2 बच जाएगा। फिर उसके बाद माइनस 1/2 और थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1/2 प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या बात हो रही है। सिचुएशन तो सिमिलर है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या बात हो रही है कि ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये तो आपके पास डायरेक्ट फार्मूला बन गया। ये हो गया आपके पास, देखें अरेंज कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब आप देखें कि a का मतलब क्या हो गया x, b का मतलब क्या हो गया b। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई एडिशनल चीज़ नहीं आई है, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये डायरेक्ट फार्मूले का एक्सपेंशन है, इसको हम
क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर ऑफ dx। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास क्या आ गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ऊपर क्या दिया हुआ आपको 3x प्लस 9 ऑफ dx। अब ख्याल रहे इसको हम डिफरेंट टेक्निक से भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो यहाँ पर सिचुएशन जो है वो बन नहीं रही है कि हम इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करें। तो फिर आइए हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक से कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x 3 3 is 9 x प्लस 2 का होल स्क्वायर ऑफ dx। तो हम थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक अप्लाई करेंगे। अब और से देखिएगा ये 3 हुआ, तो अब देखिए मैंने क्या लिख दिया, x प्लस 2 प्लस 1। क्या फायदा होगा, आइए हम देखते हैं अभी आपके सामने। ये भी एक टेक्निक है इंटीग्रेट करने की। अब आप देखें कि ये 3 अपनी जगह रहा, एलसीएम को ब्रेक कर दें x प्लस 2 के लिहाज से, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि हमारे सामने सिचुएशन सिंप्लीफाई हो गई। जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है वही न्यूमरेटर में बनाएंगे तो सिचुएशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अब उससे क्या फायदा हुआ, देखिए ये एक फैक्टर इस एक से कैंसिल हो गया। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, तो ये 3 इधर भी आएगा, 3 इधर भी आएगा। अब यहाँ बच गया आपके पास 1 अपॉन x प्लस 2 ऑफ dx। अब ये हो गया 3। अब ये x प्लस 2 की पावर 2 है, तो 2 है तो ऊपर आकर -2 हो जाएगी। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब आप देखें 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x। तो 1 अपॉन x प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln x प्लस 2। और यहाँ सिंपल अलजेब्रिक रूल अप्लाई होगा, पावर में एक ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा उससे डिवाइड कर देंगे, एंड दिस इज प्लस सी। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया जल्दी से, बड़ी आसानी के साथ। तो ये हो गया -3 और ये हो गया मेरे पास x प्लस 2 पावर -1। तो इस टेक्निक को भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे, जैसा कि हमने कहा आपको। एंड दिस इज x प्लस 2 एंड प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हियर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन कंप्लीटिंग स्क्वायर की सिचुएशन बन रही है, तो बना लेते हैं। ये हो जाएगा 4x प्लस 9 और कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए एक रूल बताया था कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो जो चीज़ है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो ये x स्क्वायर प्लस 4x हो गया और -10 अपनी जगह रहेगा। अब इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। ये हो गया x प्लस 9 ऑफ dx। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब a का मतलब x हुआ, अब b क्या होगा, इसका प्रोडक्ट 4x होना चाहिए, जिसका मतलब 2 आएगा। अब ये 2 स्क्वायर यहाँ मौजूद नहीं है, तो ये मैंने माइनस कर दिया, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया और -10 एज इट इज रहेगा और ये हमने इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ये रेडिकल आ गया। अब आप देख रहे हैं कि ये हो गया 4x प्लस 9 ऑफ dx और ये चीज। अब आप देखें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हो गया -10। तो अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये मेरे पास क्या सिचुएशन बन गई, थोड़ी सी सिंप्लीफाइड फॉर्म बनती जा रही है हमारे पास। तो ये मैंने 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। तो अब आइए हम देखते हैं, ये हो गया 4x प्लस 9 ऑफ dx। ये हो गया 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 4s are 8 -9 10। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4x प्लस 9 ऑफ dx। ये हो गया 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर -18। तो अगर हम 2 कॉमन ले लें यहाँ से, तो हमारे पास फार्मूले की फॉर्मेशन बड़ी आसानी से बन जाएगी।
तो वो हम बना लेते हैं ताकि फॉर्मेशन को हम आसानी से इसको एडजस्ट कर सकें। तो क्या कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो अब ये आपके पास क्या अगर नहीं भी ले रहे हैं कॉमन तो एज इट इज रहने दें, 2 को हम देख लेंगे बाद में। तो अब आप देखें कि 2 को हम कॉमन ले लें तो आसानी क्या हो जाएगी वो हम शेयर करने जा रहे हैं आपसे। 2 9 18। तो अब आप देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया फार्मूला। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला इस पर हम लगा देते हैं। 2 अपनी जगह एज इट इज रहेगा और उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सिचुएशन बन गई। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेडिकल हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान में आपने बात रखनी है। लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ रेडिकल था तो हम रेडिकल लगा देते हैं। यहाँ मैं रेडिकल लगाना भूल गया था, कोई मसला नहीं। अब आप देखेंगे ये रेडिकल आ गया, ये सब रेडिकल में है। ये रेडिकल में कर दिया हमने इसको, ये रेडिकल में कर दिया। तो अब आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास रेडिकल के अंदर है। तो आपके पास अब ये ख्याल रखना है जो फार्मूला लगेगा वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर होगा तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह ए सेक थीटा पुट करेंगे। ये मैंने फार्मूला डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो अब आपके पास एक्स का मतलब क्या है, पुट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 3 सेक थीटा, ठीक है। ए का मतलब है 3 और एक्स का मतलब क्या है, एक्स प्लस 2। फिर हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो गया डी एक्स अपॉन डी थीटा। एक्स का डेरिवेटिव क्या होएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा। 2 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, 3 अपनी जगह रहेगा। और सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक थीटा टेंजेंट थीटा। तो ये मेरे पास डी एक्स की वैल्यू आ गई 3 सेक थीटा टेंजेंट थीटा और डी थीटा। अब आप देख रहे हैं कि x की जगह x को भी सेपरेट कर लेते हैं कि ऊपर x की जगह वैल्यू पुट करनी है। तो ये है x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 सेक थीटा। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 3 सेक थीटा माइनस 2। तो अब आप देख रहे हैं कि हमने इसकी सब्स्टिट्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ये क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। 4 अपनी जगह रहेगा, x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 3 सेक थीटा माइनस 2 प्लस 9। ख्याल रखना है। तो ये dx है, तो dx किसकी इक्वल है, या लिख देते हैं 3 सेक थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा। और रेडिकल में हमने क्या किया, 2 को एज इट इज रखा और ये x क्या था, x प्लस 3 किसकी इक्वल था, 3 सेक थीटा। तो मैंने ये लिख दिया 3 सेक थीटा का स्क्वायर माइनस 9 अपनी जगह रहेगा। x प्लस 2 किसकी इक्वल है, 3 सेक थीटा का। तो डियर स्टूडेंट्स 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो गया 4 3 ज़ा 12 सेक थीटा माइनस 4 2 ज़ा 8, ताकि कहीं कंफ्यूजन ना हो। 4 9 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8 और ये मैंने प्लस 9 लिख दिया यहाँ पर। तो अब आप देख रहे हैं ये हो गया 3 सेक थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा। देखिए इस चीज़ को ख्याल रखिएगा, 4 3 ज़ा 12 4 2 ज़ा 8 माइनस 8 और ये प्लस 9 अपनी जगह मौजूद। तो ये आपका 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो थोड़ा डाइट कर लेते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं, ये 2 अलग कर लेते हैं। 9 कॉमन ले लिया तो ये क्या बच गया आपके पास, 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो किसकी इक्वल होता है, ये हो गया 12 सेक थीटा प्लस 1। 9 में से 8 निकलेगा तो प्लस 1 बच जाएगा। और ये हो गया मेरे पास 3 सेक थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा। और ये मेरे पास 2 9 ज़ा 18 आ गया। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इन द रेडिकल। ओके स्टूडेंट्स, रेडिकल 18 अलग कर दिया और टेंजेंट स्क्वायर के रेडिकल टेंजेंट हो जाएगा। तो ये एक टेंजेंट इस टेंजेंट से भी कैंसिल हो गया। और ये 9 रेडिकल 3 है तो ये 12 सेक थीटा तो पहले लिख देते हैं प्लस 1। ये हो गया 3 सेक थीटा और डिवाइडेड बाय 2 9 ज़ा 18 तो 3 रेडिकल 2 बच जाएगा, 3 3 से कैंसिल ऑफ डी थीटा।
तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा ओवर रेडिकल ऑफ डी थीटा। अलग अलग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/रेडिकल 2, इसके साथ भी आएगा। ये 12 है, इसको भी अलग कर देते हैं, तो दो स्टेप्स को हम सेपरेट डायरेक्टली कर लेते हैं। ये हो गया डी थीटा, ये हो गया आपके पास 1/रेडिकल 2 सेक थीटा, और ये हो गया टेंजेंट स्क्वायर डी थीटा। अब आप देख रहे हैं डी स्टूडेंट्स कि हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट थीटा प्लस 1/रेडिकल 2, और सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस। तो अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये मेरे पास इसका थीटा की फॉर्म में रिजल्ट आ गया, लेकिन हमें क्या करना था, हमें तो इस तमाम रिजल्ट्स को एक्स की फॉर्म में लिखना है, तो लिख लेते हैं। तो हमने क्या किया था, x + 2 = क्या था, 3 सेक थीटा था। तो हमारे सामने क्या सिचुएशन बन गई, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। सेक थीटा की वैल्यू तो आ गई। अब इस सेक थीटा से हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, ताकि फिर दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे। तो हम ये बात जानते हैं, 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। सो दिस इज हियर सेक थीटा मीन्स x + 2 का अपॉन 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये हो गया x + 2 का स्क्वायर ओवर 9, 3 का स्क्वायर 9, ये +1 है -1 हो गया। ये हो गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा a² + 2ab + b, 9 × 1 = 9 अपॉन 9। तो ये टेंजेंट थीटा आ गया आपके पास x² + 4x - 5 अपॉन 9 इन द रेडियन। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों रिजल्ट्स जो हैं, इन दोनों रिजल्ट्स को हम यहाँ पे पुट करके x की फॉर्म में आंसर को कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो ये हो गया 12/2। अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, हमने ये वैल्यू निकाल ली। ये हो गया x² + 4x। अब ये -9 था, तो रेडिकल से बाहर आएगा तो 3 बच जाएगा। ये हो गया 1/रेडिकल 2 ln, और सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, x + 2 अपॉन 3 प्लस टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या है, x² + 4x - 5, ये इन द रेडिकल अपॉन 3 प्लस। ये हो गया 3 × 4 = 12। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। इतना फर्दर आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया मेरे पास x² + 4x - 5 1/रेडिकल 2 ln, ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ गया x + 2। चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी ले लीजिए इसका। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हियर। अब आइए इसके लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट वॉज वेरी लेंदी एक्सरसाइज एट ऑल। तमाम के तमाम क्वेश्चन हमने आपके साथ सॉल्व किए हैं, इसको आपने जहन में रखना है। आपके लिए मेहनत करते हैं, ज़रूर इसको देखा करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। ओके, x² की टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, बात हो चुकी है। जब भी आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करें, माइनस कॉमन ले लेते हैं। ये -x² क्या हो गया, +x²। ये +4x क्या हो गया, -4x। ये +5 क्या हो गया, -5 ऑफ dx। अब इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा देते हैं, और माइनस को हम बाद में एडजस्ट कर देंगे। तो ये हो गया a² - 2ab + b²। तो a का मतलब x हुआ। अब 4 है यहाँ पे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 4 होना चाहिए, तो इसका मतलब है 2 होगा। तो ये b² 2 है, तो इसको माइनस करके हमने एडजस्ट कर लिया, और ये -5 अपनी जगह रहा, बाकी सब कुछ। तो अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स के आप इस -5 को
ये एडजस्ट कर सकते थे। हाँ, ये हमने इसको कर लिया है। अब देखें एक्स स्क्वायर 2 2 ज़ा 4x, अब ये +4 आ गया, मौजूद नहीं है तो -4 कर दिया ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो ये हो गया 2x - 5। सो दिस इज हेयर x - 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया -4 और ये -5 पहले से मौजूद है और रेडिकल हम लगा देते हैं। ये हमने रेडिकल इसमें लगा दिया। तो अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि हमारे सामने सिचुएशन बिकम्स वेरी सिंपल हियर राइट नाउ। सो दिस इज ये हमने x + 2 का स्क्वायर और -9। अब आप माइनस से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 2x - 5 ऑफ dx। अब ब्रैकेट से हम इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मैं पहले लिख देता हूँ। ये माइनस प्लस माइनस है तो बाद में लिख देता हूँ, एक स्टेप बच जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड की सिचुएशन बन गई a² - x² आ गया। तो a² - x² का हमारे पास जो फॉर्मूला था, जो हमने आपसे डिस्कस किया था, वो क्या था? x = a sin थीटा। तो आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अगेन हमारे सामने सिचुएशन बन चुकी है क्या? a² - x²। तो क्या होगा? x = a sin थीटा पुट कर देंगे। तो ये हमारे सामने सिचुएशन ऑलरेडी बनी हुई है। 2x - 5 ऑफ dx डिवाइडेड बाय 3² - x + 2 का होल स्क्वायर। तो अब x का मतलब क्या है? x + 2 और a का मतलब क्या है? 3। तो ये मैंने पुट कर दिया x + 2 = a sin थीटा। फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो गया d थीटा x + 2 ओवर d थीटा 3 sin थीटा। तो x का डेरिवेटिव dx/d थीटा, 2 का डेरिवेटिव 0, 3 अपनी जगह रहेगा, और sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा होता है 3 cos थीटा d थीटा। तो अब आइए दोबारा यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं और तमाम चीज़ें एक साथ फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x + 2 = 3 sin थीटा। तो ये हो गया x sin थीटा -2। तो अब आइए क्वेश्चन में पुट करते हैं। ये हो गया 2, x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी 3 sin थीटा -2, फिर -5 एज इट इज रहेगा, और dx की जगह हमने क्या पुट कर दिया? ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब dx किसकी इक्वल है? 3 cos थीटा d थीटा एंड डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9। अब x + थीटा किसकी इक्वल है? 3 sin थीटा के, स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 2 3 ज़ा 6 sin थीटा, 2 2 ज़ा 4 -5 अपनी जगह रहेगा, 3 cos थीटा d थीटा। अब ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो आप लगे हाथों डायरेक्टली 9 कॉमन ले लें ताकि एक स्टेप बच जाएगा। तो ये हो गया 1 - sin स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है? cos स्क्वायर। तो ये हो गया 6 थीटा -9, ये हो गया d थीटा। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होगा? 9 cos स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो 9 cos स्क्वायर थीटा का रेडिकल क्या होगा? 3 cos थीटा। ये इससे पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया 6 sin थीटा -9 ऑफ d थीटा। तो ये हो गया मेरे पास 6 sin थीटा, ये हो गया 6 sin थीटा d थीटा -9 ऑफ d थीटा। तो 6 sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? -cos थीटा। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये +c आ गया। तो अब ये हो गया -6 cos थीटा -9 थीटा +c। तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स
थीटा की फॉर्म में हमने इस रिजल्ट को लिख लिया, लेकिन हमें क्या पुट करना था, हमें तो x की फॉर्म में ये आंसर निकालना है। तो आइए लगे हाथ तो निकाल लेते हैं। तो x + 2 किसकी इक्वल है, 3 sin थीटा। ये हो गया x + 2 अपॉन 3 = sin थीटा। ये हो गया। अब थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x + 2 अपॉन 3। तो आप देख रहे हैं कि साइन थीटा की भी वैल्यू आ गई डायरेक्ट यहाँ पे, और इनवर्स की वैल्यू भी आ गई। तो साइन से हम कॉस निकाल लेते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। तो साइन की जगह साइन की वैल्यू पुट कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा = 1। तो ये हो गया x + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 9 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस x + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 9। एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो डियर स्टूडेंट ये 9 आ गया, 9 × 1 = 9, x + 2 का होल स्क्वायर। तो अब आइए हम इसको क्या करते हैं कि इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं और इसके ऊपर हम फार्मूला लगा देते हैं। तो आइए हम इसको फार्मूला लगा देते हैं। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा 9, ये हो गया x² प्लस 4x + 4, फार्मूला लगा दिया, और ये हो गया 9। रेडिकल ले लेते हैं और माइनस से ब्रैकेट को भी एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये हो गया 9 - x² - 4x - 4 अपॉन 9। ये हो गया कॉस थीटा, 9 में से 4 निकल गया तो 5 बच गया, -x² - 4x, और रेडिकल 9 क्या होता है 3। तो ये मेरे पास आ गया कॉस थीटा। तो अब आप डियर स्टूडेंट्स आंसर क्या था हमारे पास लिख रहा हूं यहाँ पे मैं, -6 cos थीटा -9 थीटा प्लस, तो ये आ गया -6, और ये हो गया cos थीटा की वैल्यू 5 - x² - 4x इन द रेडिकल, और ये हो गया मेरे पास अपॉन 3 -9, और हमने थीटा की वैल्यू क्या निकाल ली थी, प्लस थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, साइन इनवर्स, यहाँ लिख देता हूँ, साइन इनवर्स x + 2 अपॉन 3, 3 2s are 6। तो दिस इज द आंसर हेयर, -2 इन द रेडिकल 5 - x² - 4x -9 साइन इनवर्स x + 2 upon 3 and plus C is the answer of this question. Dear students, आज के लेक्चर में हमने 6.3 को क्वेश्चन टू क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने सारे के सारे किए हैं डिफरेंट लेक्चर्स में। आपने प्ले लिस्ट में जाना है, तो आप सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हैं तो सेकेंडरी की प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको तमाम चैप्टर्स ऑलमोस्ट मिलेंगे। फर्स्ट ईयर की प्ले लिस्ट बनी हुई है अलग से, कराची बोर्ड की अलग से बनी हुई है, शॉर्ट्स जो है ना आपके पास प्ले लिस्ट अलग से बनी हुई है, और लेवल्स की अलग से बनी हुई है। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए मेहनत करते हैं, तो में याद रखा करें। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं तो इजाज़ इरफान, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।